स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों रीसेंट टाइम्स में देखने को मिला है कि भारत के अंदर सिम स्वैप स्कैम के माध्यम से अगर आपके बैंक अकाउंट में लाखों करोड़ों रुपए हैं तो इससे चोरी किया जा सकता है। ये आप खबर देख सकते हैं, दिल्ली एडवोकेट रिसीव्स 3 मिस्ड कॉल्स फ्रॉम अननोन नंबर, लूजेस मनी फ्रॉम अकाउंट। तो ऐसा क्या हो रहा है, मतलब कि मोबाइल फोन में मिस्ड कॉल्स आ रहे हैं और उसके कुछ देर के बाद पता चल रहा है कि यहां पर आपके अकाउंट से पैसे गायब हो गए। तो आखिरकार है क्या ये चीज और इसका पूरा प्रोसेस क्या है, कैसे किया जाता है, आप इसको प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी IQ का जो 3 लाइव बैच दोस्तों हैं, इसके अंदर एडमिशन लेने की आखिरी डेट 31 अक्टूबर है। तो जो भी आपको वैलिडिटी के साथ अलग अलग बैचेस अवेलेबल हैं, प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी, इंग्लिश बैच आपको चाहिए, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू पूरी तैयारी कराई जाएगी। बस आपको यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और आप इन कोर्सेज के अंदर एनरोल करा पाओगे। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है, खबर क्या आई है जिसकी वजह से हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही की बात है, दिल्ली के अंदर बताया जा रहा है कि एक एडवोकेट हैं, उनके अकाउंट से, बैंक अकाउंट से लाखों रुपए यहां पर चोरी किया गया है एंड इट हैज बीन डन बाय सिम स्वैप स्कैम। जो मैं आपको बता रहा था इसको हम डिटेल से समझेंगे आगे, लेकिन यहां पर जो दिल्ली पुलिस की साइबर सेल है उन्होंने बताया कि जो लॉयर थी, मतलब कि जिनके अकाउंट से चोरी किया गया है, उन्होंने कोई भी फोन कॉल को आंसर नहीं किया। मतलब अननोन नंबर से अक्सर आप देखते होगे ना, फोन कॉल्स आते रहते हैं, तो वो फोन कॉल आंसर भी नहीं किया, ना तो उन्होंने अपने OTP को किसी के बारे में, मतलब किसी को भी बताया, ना तो कोई अपने अकाउंट्स की डिटेल दी। मतलब अचानक से ही, मतलब वो अपने आप में काफी सिक्योर रखने की कोशिश करती थी, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से यहां पर उनके अकाउंट से लाखों रुपए चुराए गए हैं। अब इसके पहले अगर आप देखोगे तो फरवरी के महीने में भी बताया जा रहा है ऐसा ही इंसिडेंट आया था। एक प्राइवेट स्कूल के टीचर थे, उनके अकाउंट से 1.5 लाख रुपए चुराया गया 8 अलग अलग ट्रांजैक्शंस के माध्यम से। और उसमें भी टीचर ने बताया कि हमने कोई भी अननोन कॉल्स को आंसर भी नहीं किया था, ना कोई टेक्स्ट शेयर किया किसी के साथ, ना तो OTP किसी को बताया, और जस्ट उनके मोबाइल फोन पर भी मिस्ड कॉल्स आए और उनके अकाउंट से चोरी हो गए पैसे। इसी तरह से मैं आपको बता दूं, पिछले साल की बात है कि साउथ दिल्ली में एक बिजनेसमैन है, उनके अकाउंट से 50 लाख, सोच के देखिए, 50 लाख स्कैमस्टर्स ने चुरा लिए थे और उसमें भी उनको 7 मिस्ड कॉल्स आया था और फिर उनके अकाउंट से पैसे चुराए गए। तो क्वेश्चन आपके मन में यह आ रहा होगा कि इतना सतर्क रहने के बावजूद भी अगर इस तरह से बैंक अकाउंट से, अगर आपके अकाउंट से चोरी होते जाएंगे पैसे, तो कैसे कोई कर पाएगा? मतलब कोई रखेगा ही नहीं ऐसे तो पैसा। आपके मोबाइल फोन पर मिस्ड कॉल्स आ रहे हैं और पैसे चोरी हो जा रहे हैं, तो ये हो क्या रहा है वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन ये है कि ये सिम स्वैप स्कैम है क्या। देखो, आज के डेट में आपको पता ही है, जो बैंकिंग सर्विसेज हैं, जिस तरह से आप इजी वे में ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, स्मार्टफोन है आपके पास, हर एक बैंक का आपको पता ही है ऐप आजकल आ चुका है। तो बेसिकली क्या है ना, जो भी आप ट्रांजैक्शंस करते हो आज के डेट में, आपने देखा होगा, वो सब कुछ कहीं ना कहीं आपका फोन नंबर से लिंक्ड है। मतलब जब आपके फोन पर OTP आता है, वो OTP आप जब टाइप करते हो, 4 या 6 डिजिट का होता है, यूजुअली 6 डिजिट का OTP होता है, वन टाइम पासवर्ड। तो आप जब आप लास्ट स्टेप में उसको टाइप करते हैं और एंटर करते हैं, तब आपका वो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होता है। ठीक है, भले ही आपके पास कितना भी डिटेल हो, सब कुछ हो, अगर आपके पास OTP नहीं है वो ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा, राइट? ये हम सबको पता है। तो OTP के माध्यम से अल्टीमेटली होता है। तो ये जो सिम स्वैप स्कैम, बेसिकली जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स, आपका फोन नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स, आपके घर का एड्रेस, ये सारी चीजें फिशिंग के माध्यम से आपकी निकाली जाती हैं। मतलब फिशिंग आपको पता है ना, ये भी एक तरीका है। फिशिंग क्या होता है, पहले आपके मोबाइल पर कुछ भेजा जाएगा, कोई लिंक भेजा जाएगा, और कोई समझदार व्यक्ति नहीं है, वो क्या करेगा, लिंक पर क्लिक कर देगा। एक बार आपने लिंक पर क्लिक कर दिया, आपके मोबाइल में कुछ वायरस आ जाए, कुछ हो जाए, फिर वो सारे आपके मोबाइल की जो डिटेल्स है वो चली जाती है आपका स्कैमस्टर के पास। ठीक है, तो उसके माध्यम से वो आपकी जो पूरी डिटेल है ना, जो पर्सनल डिटेल होता है, वो सारी चीजें पता कर लेता है। तो ये जो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है, कोई भी अननोन लिंक हो गया, मेल
पर, मैसेज पर, वो हमें क्लिक नहीं करना चाहिए। तो ये तो आपके पर्सनल डिटेल आ गए। उसके बाद देखिए क्या होता है, जब आपकी सारी पर्सनल डिटेल फ्रॉडस्टर के पास आ गई, उसके बाद फ्रॉडस्टर क्या करता है, जो आपका मोबाइल फोन का नेटवर्क है ना, जैसे एयरटेल हो गया, जियो हो गया, जो भी है, तो उसके रिटेल आउटलेट पर जाता है और एक फेक आईडी बना लेता है, आपके नाम से एक फेक आईडी बना लेगा, ठीक है, वोटर आईडी या कुछ भी इस तरह का फेक बना लेगा, और मोबाइल रिटेल आउटलेट में जाकर कहेगा कि मेरा फोन जो है वो चोरी हो गया और सिम कोई और यूज कर रहा है, मुझे आप डुप्लीकेट सिम दे दीजिए। होता है ना, कई बार आपने देखा होगा, आपका मोबाइल गायब हो जाता है तो आप डुप्लीकेट सिम ले जाते हो। तो इसी का वो फायदा उठा लेता है, क्योंकि उसके पास सारी आपकी डिटेल आ गई। उसने फेक आईडी बनाकर पास के रिटेल स्टोर जाकर यहां पर जो सिम है वो निकलवा लिया। इनफैक्ट इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि जब ऑलरेडी सिम चल रहा है, मान लीजिए आपका मोबाइल में जो फोन नंबर है वो ऑलरेडी चल रहा है, तो क्या उसके बावजूद भी कोई डुप्लीकेट सिम निकलवा सकता है? बिल्कुल निकलवा सकता है। यहां पर डुप्लीकेट सिम निकलवाया जा सकता है। और कई बार क्या होता है ना, ये जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं उनका एयरटेल जियो में कहीं ना कहीं कुछ नेटवर्क होगा, उनके कुछ बंदे बैठे होंगे, तो उस केस में क्या है कि वहां पर अपना जो है उस माध्यम से भी वो लोग कई बार डुप्लीकेट सिम निकाल देते हैं। तो इस तरह से भी चीजें होती हैं। और एक बार डुप्लीकेट सिम निकल गया तो आपका जो ओरिजिनल सिम कार्ड है वहां पर नेटवर्क चला जाएगा और आपको कोई भी मैसेज नहीं आएगा। और उसी समय जल्दी जल्दी क्या करता है फ्रॉडस्टर्स, वो जो पूरा पैसा है जो अकाउंट से जो भी ट्रांसफर वगैरह करना है वो आराम से कर लेगा, क्योंकि ओटीपी अब किधर आएगा, जो डुप्लीकेट सिम निकला है फ्रॉडस्टर के पास, जो डुप्लीकेट सिम है वो सारे ओटीपी उसके पास चले जाएंगे। और यही चीज यहां पर पुलिस ऑफिशियल ने भी कहा है। पुलिस ऑफिशियल ने भी ये कहा है कि कई बार जो फ्रॉडस्टर्स के एसोसिएट होते हैं, उसके दोस्त वगैरह होते हैं, वो टेलीकॉम कंपनी में होते हैं, तो वहां से भी ये लोग इजीली डुप्लीकेट सिम निकलवा सकते हैं कई बार। तो आपके मोबाइल में भी हमेशा से आपको ध्यान रखना है कि आपका जो नेटवर्क है क्या आपके मोबाइल में आ रहा है, नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा है तो तुरंत आपको एकदम अलर्ट हो जाना चाहिए कि कहीं कोई डुप्लीकेट सिम तो नहीं निकलवाया। इस तरह से चीजें होती हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये है, आपको मैंने बताया था कि मिस्ड कॉल्स का क्या मामला है, कि आखिरकार मिस्ड कॉल्स क्यों इतने आ रहे हैं और उसके बाद यहां पर पैसा चोरी हो जा रहा है। देखो, पहले के जो स्कैम्स होते थे, जैसा मैंने आपको बताया, यूजुअली जो अभी भी कई बार होते हैं, दैट इज आपको कॉल किया जाता है, आपसे ओटीपी वगैरह मांगा जाता है, आप ही के फ़ोन से बोला जाता है कि मैं बैंक से बोल रहा हूं, आप मुझे ओटीपी बता दीजिए। और कई बार लोग उसमें भी चकमा खा जाते हैं और उस चक्कर में भी उनके अकाउंट से पैसे गायब हो जाते हैं। लेकिन इस केस में क्या है, यहां पर तो फ्रॉडस्टर को आपसे बातचीत करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके पास सारी डिटेल है ही है। और एक्चुअली क्या होता है, मिस्ड कॉल्स का केस ये है कि मान लो जब उसने डुप्लीकेट सिम निकलवाया फ्रॉडस्टर ने, तो डुप्लीकेट सिम जब निकलता है और डुप्लीकेट सिम एक्टिवेट होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो वो डुप्लीकेट सिम एक्टिवेट हुआ कि नहीं, इसलिए क्या करता है जो फ्रॉडस्टर है वो उस नंबर पर कॉल करता है। तो जब तक वो डुप्लीकेट सिम एक्टिवेट नहीं हुआ है तो फ्रॉडस्टर का जो कॉल है उस सिम पर वो किधर जाएगा, वो आप ही के पास जाएगा, क्योंकि आपका वाला सिम अभी भी एक्टिव है, जो डुप्लीकेट सिम है वो अभी एक्टिव नहीं हुआ है। तो इसलिए कई बार वो चेक करने के लिए क्या वो एक्टिव हुआ है कि नहीं हुआ है, उसलिए ये जो पर्सन है वो आपके मोबाइल फोन पर कॉल करता है और जैसे ही दिखता है कि हाँ वो कॉल आपके पास गया है, वो तुरंत काट देता है। तो 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, कई बार जो फ्रॉडस्टर है उस नंबर पर कॉल करता है और जब उसको पता चल जाता है कि हाँ ये एक्टिव हो गया ये वाला सिम, तो जैसे ही एक्टिव हो गया तो ओटीपी वगैरह अब उसके पास आएगा डुप्लीकेट सिम में, तो तब वहां पर तुरंत वो ट्रांजैक्शन करेगा और सारा पैसा जो है आपका अकाउंट से निकालने की कोशिश कर लेगा। अब इसमें एक और चीज है, देखिए कई बार मिस्ड कॉल्स जानबूझ के भी दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना कि जानबूझकर बहुत बार मिस्ड कॉल आ गए, 1 बार 2 बार, तो आप भी क्या होगा, आप भी इरिटेट हो जाओगे। आप अपना मोबाइल फोन साइलेंट करके साइड में छोड़ दोगे, क्योंकि आप इरिटेट हो गए हो, लगातार कॉल आ रहा है और जब आप वापस कॉल करोगे उस नंबर पर तो वो उठाएगा नहीं कई बार। तो इस तरह से चीजें होती हैं। तो आप अपना मोबाइल फोन काफी देर के लिए छोड़ देते हो, ऐसे ही आप ध्यान नहीं देते हो, और उस केस में आपके मोबाइल फोन में नेटवर्क चला गया क्योंकि डुप्लीकेट सिम एक्टिव हो गया, तो वो टाइम गैप होता है ना, उसमें आपको पता नहीं चलता है और उसी टाइम गैप का फायदा उठाते हुए फ्रॉडस्टर्स जो हैं वो आपके अकाउंट से पैसे चुरा लेते हैं। और यही चीज हुआ था, मैं आपको बता दूं, साउथ दिल्ली का जो बिजनेसमैन थे, पिछले साल 50 लाख रुपए जो चोरी हुए थे, उसको दिल्ली पुलिस ने बताया कि 2 दिन के बाद यहां पर उसके द्वारा बताया गया। क्यों? क्योंकि यहां पर उसने अपना मोबाइल फोन भी चेक नहीं किया, उसको लगा कि अभी नेटवर्क वगैरह अभी नहीं होगा। और कई बार लोग क्या होता है ना, अपना ईमेल वगैरह भी चेक नहीं करते हैं। कई बार आपके अकाउंट से पैसे निकाले जाते हैं तो आपने देखा होगा कि आपके ईमेल में जरूर उसका मैसेज आता है, ईमेल आता है,
ठीक है। तो कई बार लोग ईमेल तो छोड़ ही देते हैं कि ये तो स्पैम होगा और इसलिए लोग ईमेल चेक नहीं करते हैं, लेकिन डेफिनेटली करना चाहिए बैंक वगैरह से जब भी कुछ इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो इसलिए कई बार क्या होता है कि आप तुरंत रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं, और जो बिजनेसमैन था उसने भी यहाँ पर रिपोर्ट नहीं किया था इमीडिएटली। काफ़ी टाइम बाद जो है उसने उसके अकाउंट से पैसे गायब हुए हैं, उसने पुलिस में केस दर्ज कराया था। अब क्वेश्चन यहाँ पर एक और आता है आखिरी में कि जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं वो विक्टिम्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो विक्टिम है इसके हम अकाउंट से पैसे चुराएंगे। तो यहाँ पर मामला आता है डेटा ब्रीच का। अक्सर आपने देखा होगा कहीं पर आपने ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह की है, कुछ किया है, तो आपका जो डेटा है वो ऑनलाइन शॉपिंग के वेबसाइट पर फीड हो जाता है, उनके बैकएंड जो सर्वर होते हैं। तो वहाँ पर कई बार आपने देखा होगा डोमिनोज और इस तरह के कई सारे जो कंपनीज हैं, यहाँ पर अगर आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस किया है, कई बार ऐसे केसेस सामने आए। बिग बास्केट का केस सामने आया कि वहाँ से पर्सनल डिटेल लोगों की चोरी कर ली गई। तो वहाँ से कहीं ना कहीं यहाँ से जो पर्सनल डिटेल आपकी चोरी की जाती है, वहाँ से ये लोग आइडेंटिफाई करते हैं विक्टिम्स और तब आपको टारगेट करते हैं। और इस तरह से जो प्रोसेस मैंने आपको बताया वो किया गया। वैसे मैं आपको बता दूँ, ऑनलाइन ये जो डेटा ब्रीच वगैरह होता है, वहाँ से आपके कार्ड नंबर वगैरह चुरा लिए जाते हैं। इसको लेकर आरबीआई ने एक सख्त कदम लिया था और मैंने इसको लेकर वीडियो बनाया है टोकनाइजेशन को लेकर। टोकनाइजेशन के तहत क्या होता है कि आप किसी भी वेबसाइट पर जब परचेजिंग कर रहे हो अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से, तो आपको वो अपना नंबर नहीं डालना होता है पूरा हर बार, ठीक है। तो वहां पर टोकनाइजेशन का एक अलग मेथड, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, बट उसके लिए एक अलग वीडियो स्टडी आईक्यू पर मेरा, वो आप चाहो तो देख लेना। तो उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं आरबीआई ने ये कदम लिया। लेकिन आपको पता ही है, कितना भी बेटर आप कुछ ले आओ तो जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं वो कोई ना कोई नई तरकीब लाते रहते हैं। अब क्वेश्चन ये भी है कि इतने सारे जो केसेस राइज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं भारत में, क्या पुलिस इसको कर रही है? क्या पुलिस ने किसी को अभी तक अरेस्ट किया है? देखो, पुलिस का कहना है कि अभी तक हमने किसी को अरेस्ट इसमें नहीं किया। क्यों? क्योंकि पुलिस नाकाम रही है इस चीज़ में। सिंपल सा बात इसमें यह है कि जब आपके अकाउंट से पैसे निकाले जाते हैं तो जो फ्रॉडस्टर होता है वो तुरंत सिम को डिस्ट्रॉय कर देता है, और फिर आपका जो पैसा निकाला गया है ना, उसको अलग अलग चैनल के माध्यम से रूट किया जाता है। जैसे वो जो पैसा उसको क्रिप्टो करेंसी में डाल दिया गया, फिर क्रिप्टो करेंसी किसी और को ट्रांसफर किया गया, फिर किसी और अकाउंट में। तो एक बार जब पैसा क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट हो गया तो उसका तो डिटेल किसी को पता नहीं चलेगा कहाँ गया पैसा, तो ट्रेसिंग में मुश्किल हो जाती है। और इसीलिए दिल्ली पुलिस का कहना है कि हम अभी तक किसी को इस मामले में अरेस्ट नहीं कर पाए हैं। सोचिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो गया है ये वाला जो फ्रॉड मैंने आपको बताया। एंड लास्ट में अब क्वेश्चन, जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में पूछ रहा था कि कैसे आप अपने आप को इससे प्रोटेक्ट कर सकते हो। देखो, इसमें विजिलेंट रहना बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो फिशिंग अटैक वगैरह होते हैं, तो कई बार लोग यहाँ पर बहुत ढीला छोड़ देते हैं, सतर्कता नहीं बरतते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको नहीं करना है। बहुत विजिलेंट रहना है इन सब मामले में। और स्पेशली क्या होता है कि जब आपको मिस्ड कॉल्स वगैरह आया तो आपको मोबाइल स्विच ऑफ नहीं करना है, ठीक है। लोग यही करेंगे ना, कई बार मिस्ड कॉल आ रहा है, परेशान कर रहा है, आपको लगेगा तो आप स्विच ऑफ करके बैठ जाओगे, लेकिन उसी स्विच ऑफ के टाइम में ही आपका नेटवर्क चला जाएगा, आपको पता भी नहीं रहेगा, और डुप्लीकेट सिम कोई निकाल कर आपके अकाउंट से पैसा चोरी कर लेगा। और इसके अलावा यहाँ पर आपका जो बैंक अकाउंट वगैरह उसमें पासवर्ड रेगुलर बेसिस पर चेंज करते रहना चाहिए, हर रेगुलर पीरियड पर 5-6 महीने बाद एटलीस्ट। एंड इसके अलावा यहाँ पर जो SMS है वो तो देखना ही चाहिए, प्लस ईमेल अलर्ट्स भी आपको देखना चाहिए। एंड जब भी कोई फ्रॉड हुआ तुरंत बैंक को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करनी है ताकि आप अपने अकाउंट को ब्लॉक करा सको। तो ये सब कुछ है। एंड आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से ये जो पूरा डिटेल है सिम स्वैप स्कैम के बारे में आपको पता चला होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं भारत के अंदर जो सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स होता है उसका मिनिमम मैच्योरिटी डेट कितना होता है, कितना दिन का होता है मिनिमम मैच्योरिटी? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।